हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th में हो एंड सोशल साइंस की तैयारी आप लोग की बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को सोशल साइंस के ऐसे 10 टॉपिक देने जा रहा हूं जहां से एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अगर आप ये 10 टॉपिक्स कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशंस में 50 मार्क्स कन्फर्म आ जाएगा। तो एक एक करके चलिए मैं आप लोग को इन 10 टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहला टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये टॉपिक है एंड यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशंस में आता ही है। तो इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस गारंटी छपे हुए रहेंगे। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, इसकी तैयारी ज़रूर कर लेना। दूसरा टॉपिक है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस टॉपिक से भी गारंटी क्वेश्चन पूछा जाता है, साल्ट मार्च से भी क्वेश्चन रहता है और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से भी क्वेश्चन रहता है। तो इन दोनों टॉपिक को भी ज़रूर कर लेना। तीसरा जो टॉपिक है वो है गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम और उसके फ्यूचर्स के बारे में पढ़ना है। जो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था, तो इसके लेके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, या फिर मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम और उसके फ्यूचर्स को लेके क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक की भी तैयारी ज़रूर कर लेना। फोर्थ टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं इंडिया में, इसके कंजर्व को लेके एग्जामिनेशंस में गारंटी क्वेश्चन रहता है। इस टॉपिक की भी तैयारी ज़रूर करके जाना। पांचवा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आपको इस टॉपिक से भी तैयारी ज़रूर कर लेनी है। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी एक दो क्वेश्चन हर साल जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस टॉपिक से भी अपनी तैयारी को कर लेना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक नंबर 7 है स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये सिविक्स का आपका चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का ये टॉपिक है। बेल्जियम और श्रीलंका के टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो बेल्जियम का क्या स्टोरी था, श्रीलंका का क्या स्टोरी था, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट आगे के टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8 है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड जेंडर डिवीज़न। इस टॉपिक से भी एग्जामिनेशंस में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फेमिनिस्ट मूवमेंट से रहता है और एक जेंडर डिवीज़न से भी क्वेश्चन रहता है। टॉपिक नंबर 9 है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या चैलेंजेस हैं, तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। इस टॉपिक को भी अच्छे से ज़रूर तैयारी करके जाना। टॉपिक नंबर 10 है टर्म्स ऑफ क्रेडिट कोलेट्रेल। कोलेट्रेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि व्हाट इज़ कोलेट्रेल, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को ज़रूर समझ के जाना, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये 10 टॉपिक हैं और एक टॉपिक मैं आपको और दे रहा हूँ, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। मतलब समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ रहेगा। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसकी तैयारी तो एनी हाउ आपको करके जानी है। एंड इसी में एक क्वेश्चन और ये भी आपका आएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। यहाँ ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सोच लो आपके पेपर में छपा हुआ है। तो ये ज़रूर 2 क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना। तो ये 10 टॉपिक थे और एक एक्स्ट्रा मैंने आपको दिया हुआ है, ये 11 टॉपिक आप लोग कर लो। एग्जामिनेशन में आप लोग का 50 मार्क्स जो है वो ईजिली आ जाएगा। अगर आप लोग और भी मार्क्स लाना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आगे के वीडियोज़ में आपको और भी इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोग को अदर सब्जेक्ट का भी देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।